देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता। हमारे आदरणीय वीसी साहब वो पहले भी इस क्लास में आते रहे हैं, परंतु आज वीसी के रूप में आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। खूब खूब मंगल कामनाएं उनके लिए। और हमारे आदरणीय रजिस्ट्रार साहब, हमारे सभी स्टाफ के मेंबर्स, आचार्य बहनें, आचार्य भाई और हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं। गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता धर्म क्षेत्र में कही गई थी। धर्म क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र। गीता का पहला अध्याय आज हम व्याख्या करेंगे और बड़े बढ़िया ढंग से व्याख्या करेंगे। सुनने के बाद तुमको लगेगा कि इतना अच्छा हमने नहीं समझा था कभी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। हे संजय, धर्मभूमि, ये कौन बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जब कभी कोई व्यक्ति अहंकारी होता है, जब कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो पहले मेरे बारे में पूछता है कि मेरे बच्चों ने क्या किया, मेरे बच्चे कैसे हैं। और जो परमार्थी होता है वो दूसरों के बारे में पहले पूछता है कि उन लोगों ने पांडु लोगों के पुत्रों को ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है, युद्ध तो नहीं शुरू हुआ अभी। अगर युद्ध शुरू हो गया हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्रों ने ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया हो। ऐसा नहीं, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र के पहले हिस्से में आया है। बस यहाँ से शुरुआत होती गीता की। गीता धर्म क्षेत्र में कही गई। जीवन भी हमारा एक प्रकार का कर्म क्षेत्र है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, कर्म में धर्म का समन्वय भी करता है, और जहाँ धर्म का समन्वय करता है वहाँ कृष्ण है। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन भगवान की बात सुनने का अधिकारी होना सबके लिए संभव नहीं है। भगवान सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, पर भगवान की बात सुनने का अधिकारी मैं हूँ कि नहीं, इसके लिए मुझे पवित्र बनना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अपने को अंदर से बाहर तक निर्मल बनाना पड़ेगा, अपनी कोठरी को अंदर से साफ करना पड़ेगा। भगवान की बात सुनना सबके लिए संभव नहीं। हर युग में भगवान की बात बताने के लिए लोग आते हैं। अब ये देखो, इतने सारे लोग, इतने संत महात्मा, इतनी कथाएं, इतने कीर्तन, कम से कम कुछ नहीं तो होंगे 20 से 25 हज़ार संत महात्मा होंगे जो कथा करते रहते हैं। इन सब के बावजूद भी इनके खुद के मन में शांति नहीं, दूसरों को क्या शांति देंगे। चैप्टर 1 में सांकेतिक चर्चा है। सेनाएं दोनों तरफ खड़ी हैं। प्रश्न धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि बताओ संजय, तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त है वेद व्यास की कृपा से। बताओ संजय, तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। क्योंकि वो तो अंधा है। मोह हमेशा अंधा होता है। मोह, पुत्र मोह अंधा बना देता है, तो मोह अंधा होता है। धृतराष्ट्र, अंधे धृतराष्ट्र ये कहते हैं कि बताओ तुम क्या हुआ वहाँ पर, युद्ध में क्या हुआ। व्यूह रचना देखकर बताओ दोनों के बीच में क्या हुआ। तो फिर उसने कहा, संजय ने बोला, राजा दुर्योधन ने व्यूह, दूसरा श्लोक है, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। ये श्लोक बड़ा इंट्रिकेट है, बड़ा विशेष अर्थ वाला है। अब दुर्योधन राजा हो गए, अब धृतराष्ट्र राजा नहीं रहे। धृतराष्ट्र राजा है ही नहीं। धृतराष्ट्र तो एक मोहरा है, जिनको मोहरा बना करके दुर्योधन गलत काम कराता रहता है। अब आप राजा नहीं रहे। वो चेताते हैं धृतराष्ट्र को, और उनसे दुर्योधन ने जो कहा वो कराया। मिथ्या भ्रम है कि राजा हैं वो। पूरा शासन दुर्योधन के हाथ में है। लाक्षागृह जलवाना, अज्ञातवास पे भेजना, ये काम पूरा दुर्योधन कराता। आज के दुर्योधन
ढेर सारे अपने अपने माँ बापों से गलत काम करवाते हैं। राजनेता बने बैठे हैं, अपने माँ बाप से कह देते हैं ये काम कराइए, ये काम कराइए, ये काम कराइए, और बेटा जो है वो भी नेता बनने की कोशिश करता है। तो नेता बनते बनते वो अपने माँ बाप को ही दिग्भ्रमित करने लगता है। आज दुर्योधनों की बाढ़ है और धृतराष्ट्रों की बाढ़ है। मोह में अंधा धृतराष्ट्र, ये सुनता भी नहीं, सोचता भी नहीं, समझता भी नहीं कि इसको एक लताड़ लगा दूं तो ये आज ठीक हो जाए लड़का। वो लताड़ नहीं लगाते, मोहग्रस्त होते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति क्या कहता है? राजा दुर्योधन बोला। अब राजा दुर्योधन ने क्या बोला कि भगवान हे आचार्य, और किसके पास जाके बोल रहा है? द्रोणाचार्य के पास जाके बोल रहा है। द्रोणाचार्य और दुर्योधन दोनों की संगति बड़ी विसंगतिपूर्ण है। वो गुरु हैं उनके, पर नौकरी कर रहे हैं उनकी, इसलिए बंधे हुए हैं। उनके पास जाके बोलता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आप लोगों में से कई बच्चे नए हैं, 500 साढ़े 500 बच्चे नए हैं, इसलिए मैं पहले अध्याय चालू कर रहा हूँ। द्रुपद का नाम क्यों लिया? द्रुपद का नाम इसलिए लिया कि हिस्ट्री कुछ बताती है। मैं हिस्ट्री सुना रहा हूँ आपको, कहानी सुनाऊंगा आज। देखो, दो लोग हैं इसमें, दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं। एक अर्जुन है गीता में, दूसरा दुर्योधन है। अर्जुन संवेदनशील है, करुण है, विनम्र है और जिज्ञासु है। और दुर्योधन क्या है? उन्मादी है, संवेदनहीन है, संवेदना नहीं है। वो चाहता है तो भीष्म के पास जाके भी कह सकता था कि हे पितामह, सेना तैयार खड़ी है। वो द्रोणाचार्य के पास जाकर के उनकी संवेदना को कुरेदने की, जैसे घाव को कुरेदा जाता है ना, ऐसे घाव को कुरेदने की कोशिश कर रहा है कि आपके प्रिय शिष्य द्रुपद, अब द्रुपद से बड़ी दुश्मनी है उनकी, मैं बता देता हूँ। श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन से ही क्यों कही? कोई बता सकता है अर्जुन से क्यों कही? अर्जुन से क्यों कही? दुर्योधन को क्यों नहीं कही? संवेदनशील, हाँ, पात्रता। मैंने एक चीज़ बताई थी, अरिजु न, जो टेढ़ा ना हो, जो सीधा साधा हो, सरल हो, विनम्र हो, पात्र है, सुपात्र है। दुर्योधन को सुनाते तो दुर्योधन सुधर जाता और युद्ध भी नहीं होता, पर दुर्योधन इसके लायक नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण को कुछ भी नहीं मानता, कृष्ण को भगवान भी नहीं मानता। वो मानता भी है तो वो कहता है कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। अब कृष्ण तुम स्वयं हो साक्षात भगवान, तो तुम क्यों नहीं मुझे सही मार्ग पर लगाते? अब कृष्ण कैसे लगाएं जब तुम धर्म को जानते हुए भी नहीं उस मार्ग पर चल पा रहे हो? इसलिए दुर्योधन को नहीं सुनाया। आपके सामने सेना खड़ी है, धृष्टद्युम्न आपका प्रिय शिष्य है। अब ये धृष्टद्युम्न जो है, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, इसका जन्म कैसे हुआ मैं बताना चाहता हूँ। द्रुपद के बारे में बताऊंगा, धृष्टद्युम्न के बारे में बताऊंगा। ये पांडव की सेना के सदस्य हैं, और पांडु पुत्रों के बारे में पहले बताता है वो दुर्योधन अपने सेनापति को। द्रोणाचार्य सेनापति हैं, शस्त्र हाथ में लेके खड़े हैं। धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ साथ पढ़ते थे। द्रुपद और द्रोणाचार्य साथ साथ पढ़ते थे, वेद उपनिषद दर्शन पढ़ते थे, प्रगाढ़ मैत्री दोनों में, दोनों खूब अच्छे विद्वान, दोनों विद्वान, दोनों में विवाद भी होता था, पर मित्र बने रहेंगे, ऐसा संकल्प था आपस में कि हम मित्र बने रहेंगे। भारद्वाज के यहाँ शिक्षा ग्रहण की, द्रोण ने अतिरिक्त शिक्षा ली, विशेष कौशल प्राप्त किया और पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया भारद्वाज मुनि से, परशुराम से, विभिन्न ऋषियों से, और ये सब के सब इन अस्त्रों को प्राप्त करके वो विशेष योग्यता संपन्न बने। अब द्रोणाचार्य का विवाह जो हुआ वो एक कृप और कृपी जुड़वा भाई थे। इनका पालन पोषण भीष्म ने किया था। कहानी है, पूरी कहानी, पूरी महाभारत की कहानी। पालन पोषण भीष्म ने किया था। द्रोणाचार्य से विवाह कर दिया कृपी का, और कृप जो है वो बने कृपाचार्य, जो उसके बने आचार्य बने, उनके वंश के कृपाचार्य बने। कृपी से विवाह हुआ, शादी के बाद एकांत में चले गए, एकांत में जाके तपश्चर्या की दोनों ने,
और उसके बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के जन्म के बाद ऐसी स्थिति आई कि बहुत साधन नहीं थे, तो आटे का घोल दूध मान करके पिलाना पड़ा। द्रुपद के पास गए कि मैं अपने बेटे को आटे का घोल पिला रहा हूँ दूध मान करके, क्या द्रुपद तुम मेरी मदद नहीं करोगे? द्रुपद उसके मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। द्रुपद ने अपमान किया, तब मित्र थे पर अब अपमान उन्होंने किया, और अपमान द्रोणाचार्य सहन नहीं कर पाए। द्रोणाचार्य शिष्यों से बोले, हमें द्रुपद बंधा हुआ चाहिए दक्षिणा में, हमारे पास लेके आओ। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित किया। आधा पांचाल देश तुमको दान में देते हैं। अर्जुन ने कहा, आधा पांचाल देश तुमको दान में देते हैं, आधा पांचाल देश हम रखते हैं, और अश्वत्थामा को उसका राज्याभिषेक कराते हैं। सब कुछ फेवर में चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर यहाँ द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों की प्रतिद्वंदिता चल रही। द्रुपद अपमान सहन नहीं कर पाए, और जो गुस्सा था द्रोण का वो उसको देखा उन्होंने। द्रुपद अपमान सहन नहीं कर पाए। ऐसे पुत्र पैदा हों जो द्रोण को मार सके। द्रुपद ने संकल्प लिया, ऐसे पुत्र पैदा हों जो द्रोण को मार सके। द्रोण ने संकल्प लिया कि जो द्रुपद को जो बांध के ला सके। पांडव ले आए, पांडवों में क्या था, पांडवों में बहुत ताकत थी। द्रोण को मारा नहीं जा सकता था। द्रोण के बारे में संकल्प ये प्रसिद्ध था कि द्रोण के हाथ में जब तक अस्त्र है तब तक उनको कोई नहीं मार सकता, और वो अस्त्र लेकर के सोते थे रात में हाथ में, तो उनको कोई मार नहीं सकता था। द्रुपद शंख के पास गए। शंख और लिखित दो भाई थे। शंख भद्र पुरुष थे, लिखित कुटिल पुरुष थे। उन्होंने कहा, यज्ञ से पुत्र पैदा हो, ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रोण को मार सके। शंख ने कहा, हम तो नहीं करेंगे, हमारा भाई लालची है, पैसा लेता है, लिखित कर देगा। यज्ञ हुआ और 2 संतानें पैदा हुई। कौन सी संतानें पैदा हुई बताओ? द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, जिसकी बात चल रही है यहाँ पे, जिसकी बात चल रही है। द्रुपद पुत्र शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की भारी सेना। आज का सेनापति कौन है? आज का सेनापति है धृष्टद्युम्न। पांडवों का सेनापति है धृष्टद्युम्न, कौरवों के सेनापति हैं द्रोणाचार्य। अब बदले में कौन खड़ा हुआ है? द्रोणाचार्य के अगेंस्ट खड़ा हुआ है धृष्टद्युम्न। तो आर्यावर्त में विख्यात है कि धृष्टद्युम्न ही, ये विख्यात था कि धृष्टद्युम्न ही मारेगा। फिर भी शिष्य बनाया द्रोण ने। और भी योद्धा हैं वहाँ पर पांडवों की सेना के बाद कौरवों की सेना का ज्ञान दिया। अब इसने अपने दुर्योधन ने कि देखिए ऐसा है कि ये तो उनके सैनिक थे जितने भी थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में, द्रोणाचार्य से कह रहा है, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। मैंने अभी जो बताया था वो तो उनके बारे में बताया था, पांडवों के बारे में, अपोजिट के बारे में, अपोजिशन ग्रुप के बारे में। अब आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एक तो आप स्वयं भीष्म, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, यह आपके साथ है। मेरे लिए जीवन की आशा का त्याग कर देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित, सबके सब युद्ध में चतुर हैं, वो भी सब यहाँ हैं, खड़े हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है। 10वां श्लोक पहले अध्याय का। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित यह सेना पूरी तरह से अजेय है, पर भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भूल कर रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ये श्री कृष्ण द्वारा रक्षित है, भीम द्वारा रक्षित नहीं है। भीम तो एक प्यादा है, भीम तो एक मोहरा है, एक पांडव है, जो युद्ध कर सकता है, आराम से युद्ध कर सकता है। वो मारेगा भी आगे चल के, दुर्योधन को वही मारेगा। पर ये जो इसका वाक्य है कि भीम द्वारा रक्षित, कितनी बड़े पूर्वाग्रह। भीम उसका दुश्मन है, दुर्योधन का दुश्मन भीम है, पर श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है, श्री कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है। और भी योद्धा हैं, पर पांडवों की सेना के बाद कौरवों की सेना का ज्ञान कराता है, भीष्म द्वारा रक्षित, और उनकी सेना भीम के द्वारा रक्षित। उनकी सेना
कृष्ण के द्वारा नहीं है। बड़ी गलतफहमी है, जानबूझकर ईगो के कारण, ईर्ष्या के कारण, श्री कृष्ण के प्रति जलन के कारण वो ये बात कह रहा है। अहम में करुणा नहीं होती, संवेदना नहीं होती। जब अहंकार होता है तो करुणा नहीं होती किसी के प्रति, संवेदना नहीं होती। अहंकारी अपनी भाषा बोलता है, और अहंकारी जब अपनी भाषा बोलता है तो अपने को भगवान से कम नहीं समझता, अपने आप को राजा से कम नहीं समझता, अपने आप को नेता से कम नहीं समझता। अहंकारी। जब श्री कृष्ण दूध बनकर गए थे तब कहा था कि भाई तुम संधि कर लो, तो उसने कहा था बांध लो इस यादव को। ये दुर्योधन ने कहा बांध लो इस यादव को। श्री कृष्ण विराट हो गए, एक भी रस्सी उनको पकड़ नहीं पाई, और श्री कृष्ण को केवल उनके विराट रूप को केवल देखा तो भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने और कृपाचार्य ने, क्योंकि ये 3 पात्र थे, ये साधक थे, विदुर, चौथे विदुर, इन 4 ने, और चारों ने समझाया दुर्योधन को, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये तो साक्षात भगवान है, पर नहीं समझा उसने। फिर जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, वो वाली बात हुई। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, तुमने जैसे मुझे नियुक्त किया है वैसा ही करूँगा मैं। तुमने मुझे नियुक्त किया है रजिस्ट्रार के पद पे, तो मैं रजिस्ट्रार के पद से साइन करूँगा। जो मुझे तुमने जिस तरह से नियुक्ति दी है उस तरह से करूँगा। तुमने मुझे नियुक्त किया है अपोजिट सेना में नेता के रूप में, इसलिए मैं वैसा ही करूँगा। अधर्म का काम करूँगा क्योंकि मैं धर्म की तरफ मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ये श्री कृष्ण से बोलता है। तुम ही करा रहे हो, हे कृष्ण, तुम ही करा रहे हो। द्रौपदी की साड़ी भी तुमने ही खिंचवाई, युद्ध मैंने किया पर करवाया तुमने, और सारे के सारे जितने गलत काम मैंने किए वो तुमने करवाया। देखो अर्जुन, दुर्योधन कितना दुष्ट है कि वो सारी बातें इस तरह से कर रहा है। एक तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। गुण तुम्हार, भगवान गुण सब तुम्हारे हैं, मैं अपने दोषों को मानता हूँ। समझई निज दोषा, यही सब बात यही सब भांति तुम्हारा भरोसा। जिनको सब प्रकार से तुम्हारा भरोसा होता है, जिनको भगवान पे विश्वास होता है, वो हमेशा ही मानते हैं कि गुण भगवान के हैं और दोष मेरे हैं। अहंकारी ईश्वर को भी अपना प्रतिद्वंदी मानता है, हर जगह उसे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, उसको एडजस्टमेंट करना नहीं आता, वो कहीं एडजस्ट नहीं कर सकता, न दोस्तों के साथ, न टीचर्स के साथ, न वार्डन के साथ, न बॉस के साथ, न चांसलर के साथ, न वाइस चांसलर के साथ। अहंकारी किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। अहंकारी अपने माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। अहंकारी भगवान के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। छठा 16वां अध्याय है, और 16वें अध्याय में एक बहुत सुंदर सी बात लिखी है। 16वां अध्याय जो है वो देवासुर संपद विभाग योग है। तुम लोगों ने इसके ऊपर पूरी व्याख्या सुनी है एक नवरात्रि में। तो वो 16वें अध्याय में कहता है, ईश्वरो अहम बलवान सुखी असोमया हतः शत्रु, ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। हनिष्य चापरानापि, मैं उन दूसरे शत्रुओं को ही मार डालूंगा। ईश्वरो अहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। सिद्धो अहम, मैं सिद्धियों से युक्त हूँ, और बलवान सुखी, और बलवान तथा सुखी हूँ। ये आसुरी संपदा वाला व्यक्ति ऐसा समझता है अपने आप को। 16वें अध्याय का 14वां श्लोक। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको दुर्योधन की मनस्थिति समझना जरूरी है। अहंकारी ईश्वर को भी अपना प्रतिद्वंदी मानता है और कहीं एडजस्ट नहीं कर सकता। दूसरी ओर अर्जुन का व्यक्तित्व है, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है और कह रहा है, हे कृष्ण, तुम दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। तान समीक्ष से कौनते सेनियो व्यूह मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, ताकि मैं दोनों तरफ के लोगों को देख सकूं अच्छी तरह से। कभी भी कोई परेशानी आए तो दोनों तरफ की चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, एक अकेला पक्ष नहीं देखना चाहिए, दोनों पक्ष देखना चाहिए। ये इससे एक चीज़ बहुत अच्छी व्याख्या होती है कि हम दोनों पक्षों को देखेंगे तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। जब हम एक पक्ष देखते हैं तो हम कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। तो अर्जुन दोनों सेना को देखना चाहता है, जैसे ही देखता है तो सामने वो पांडवों को देखता है, वो सामने अपने रिश्तेदारों को देखता है, वो भीष्म पितामह को देखता है,
सबको देखने के बाद वो करुणा उसकी जागृत हो जाती है। सारे संबंधी, प्रेम करने वाले, पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करने वाले, भीष्म, द्रोण दोनों ने पुत्र से भी ज़्यादा प्यार किया। अर्जुन की करुणा जागृत हो गई। अर्जुन सरल है इसलिए उसकी करुणा जागृत हो गई। संवेदना, करुणा भले ही उसका स्वरूप अपरिष्कृत है पर दुर्योधन से अलग करती है, दुर्योधन से अलग करती है। स्वजन दोनों ओर हैं, इधर भी स्वजन है उधर भी स्वजन है। अश्वत्थामा इनके साथ भी था, द्रोण इनके साथ भी थे, पर अब उधर चले गए दोनों। वे दुर्योधन के रिश्तेदार हैं, उसे उनकी मृत्यु पर तरस नहीं आ रहा है। दुर्योधन को रिश्तेदारों के ऊपर कोई, मृत्यु के ऊपर कोई तरस नहीं आ रहा है। अर्जुन युद्ध के बाद वर्ण संकर होने की बात कहता है, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अंत भयावह होगा, जाने कितने संबंधी मरेंगे, यह युद्ध महानाशी है। कृष्ण इस युद्ध को रोक दो, इस युद्ध को मत होने दो। हम 5 गांव ले लेंगे, सुई की नोक के बराबर 5 गांव ले लेंगे। वो कहता है, और दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। इतना इतना अहंकारी है अर्जुन। युद्धोन्मादी नहीं है, दुर्योधन युद्धोन्मादी है। वन में चुपचाप रहने दें, हम भिक्षुक बन जाएं तो बोलता है ये भी नहीं करने दूंगा, भिक्षुक भी नहीं बनने दूंगा, आज तो युद्ध में निपटारा होकर के रहेगा, तुमको मार के रहूँगा। दुर्बल नहीं है अर्जुन, वह शस्त्र और शास्त्र का ज्ञानी है। 12 वर्ष तक उसने कठिन व्रत किया है, उसने ब्रह्मचर्य व्रत को साधा है, इंद्र और शिव को प्रसन्न किया है। असमर्थ नहीं है वो, समर्थ है, पूरी तरह समर्थ है। पर इस समय करुणा उसके ऊपर हावी है, करुणा के साथ साथ विषाद हावी है। इसलिए इस अध्याय का नाम है विषाद योग अध्याय। विषाद का मतलब होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में चला गया अर्जुन। अर्जुन जो है डिप्रेशन की शिकार हो गया है। पर ये क्षमा ठीक नहीं है। क्षमा कर दो इनको, क्षमा कर दो। क्षमा सोहती उसको जिसमें भरा गरल है, ये दिनकर ने कहा है। क्षमा सोहती उसी को शोभा देती है जिसमें भरा गरल है, जिसमें विष भरा हुआ हो। समर्थ ही क्षमा कर सकता है, किसी के भी सामने वो खड़ा हो सकता है, लेकिन 2 व्यक्तित्व भिन्न भिन्न हैं। दुर्योधन किसी की भी बलि चढ़ा सकता है, कोई मरता हो तो मरे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे व्यक्ति के संबंध में भगवान कहते तो हैं पर बोलते नहीं। ऐसे व्यक्ति के अंदर भगवान अंदर रहते तो हैं पर बोलते नहीं, और अर्जुन के अंदर वो बोलते हैं, अर्जुन के अंदर वो बोल रहे हैं। दुर्योधन के अंदर तमस का प्रचंड आवरण है और अर्जुन के यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ प्रकाश झांकता भी नहीं है और यहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। श्री अरविंद ने जेल में श्री कृष्ण के दर्शन किए, और श्री कृष्ण के दर्शन किए तो वो बोले तुम पांडिचेरी जाओ, यहाँ अंग्रेज तुमको तंग करेंगे, तुम पांडिचेरी जाओ, वहाँ तप करो। श्री कृष्ण ने प्रबोध दिया कि तुम्हारी भूमिका यहाँ नहीं है, तुम यहाँ रहोगे भी तो तुम वो काम नहीं कर पाओगे जो तुमको करना चाहते हो। प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से कहा कि आंदोलन की तीव्रता हो, इसके लिए तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, परोक्ष तपश्चर्या। श्री अरविंद को दर्शन कराया। मैं कहाँ नहीं हूँ, सारे डाकुओं में देख लो, सारे मर्डर करके आने वालों में देख लो, मैं सब में मौजूद हूँ, सर्वत्र मेरी उपस्थिति है, पर किसी में इंटेंसिटी कम है, किसी में इंटेंसिटी ज़्यादा है। चोर डाकू जेलर सब में मैं हूँ। अलीपुर जेल में देखा उन्होंने कि मैं आवरण के रूप में मैं ही हूँ। सत्वगुण हो तो ही पहचाना जा सकता है कि भगवान सबके अंदर है, सत्वगुण नहीं है तो नहीं पहचाना जा सकता। अहम के उन्माद में अंतःकरण छिप जाता है। जब अहम का उन्माद होता है तो अंतःकरण छिप जाता है। तो कृष्ण गायब, भगवान गायब, भगवान अब अंदर के भगवान को ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, हम अपने अंश को ही नहीं पहचान पाते, हमारे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। गीता सुनाए अगर भगवान तो भी दुर्योधन को सुनेगा नहीं, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है, बहरा है वो इस मामले में, उसको कुछ समझ में नहीं आएगी, वो तो अंधकार में जी रहा है। और वो कहते हैं, श्री अरविंद अपने बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मुझे कहा तुम्हारे अंदर मेधा प्रज्ञा प्रकाशित है, तुम जाओ वहाँ जाके तुम संघर्ष करो। तो वो श्री अरविंद कलकत्ता छोड़कर, अलीपुर जेल छोड़कर और किसी तरह से वहाँ से रिलीज़ होकर के निकल करके चले गए पांडिचेरी, और वहाँ जाकर उन्होंने जो तप किया 1909 से लेकर के
1950 तक उस तप का प्रभाव है कि हमें आज़ादी मिली। ये जो सूक्ष्म रूप में, परोक्ष रूप में जो तप चलता रहा, उसका प्रभाव है। ठीक इसी तरह अर्जुन के लिए भगवान को लगता है कि यह करेगा, इसके अंदर है। जैसे श्री अरविंद के अंदर श्री कृष्ण को लगा, ऐसे ही श्री कृष्ण को यहाँ लग रहा है। धर्म, विवेक, मनुष्यता, संवेदना इसके अंदर है। गंगा तट पर खड़े हैं, वो गंगा तट पर खड़े हैं, दो धाराओं के बीच में खड़े हैं, उनको सब दिखाई दे रहा है। एक धारा दुर्योधन की है, एक धारा अर्जुन की है। उनको दिखाई दे रहा है कि अर्जुन जो है वो सब कुछ करने में सक्षम है। धर्म अधर्म के प्रतिनिधि दो छोर पर खड़े हैं। अच्छे व्यक्ति भीष्म, द्रोण, कर्ण मोह की सांकलों में बंधे हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, मोह की सांकलों में बंधे हैं। विदुर भी हैं और कृपाचार्य भी हैं, भीष्म भी हैं, द्रोण भी हैं, कर्ण भी हैं। पर तीन के बारे में बताऊंगा। भीष्म का पितृमोह, द्रोण का पुत्र मोह और कर्ण का मित्र मोह। कर्ण का मित्र मोह दुर्योधन के प्रति, द्रोण का पुत्र मोह अश्वत्थामा के प्रति और भीष्म का पितृ मोह, ये इनको ले डूबा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते उपजई बहुविध शूला। ये तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर। सारी बीमारियों का कारण मोह है, अटैचमेंट। एंड व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन अबाउट द एग्जामिनेशन कि हम पेपर में इंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो आसक्त नहीं होंगे, पेपर नहीं पढ़ेंगे तो क्या कैसे मिलेगा, तुम्हारा मोह हो जाता है उससे। मोह से मुक्त होकर के पढ़ो। मोह से मुक्त होना है ना, निरासक्त भाव। मोह से मुक्त हो जाओ, मोह से मुक्त हो जाओ। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मीरा ने तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी लिखी कि विक्रमादित्य और उदा, विक्रमादित्य उनका जो था देवरथ था और भोजराज की बहन थी उदा, बहुत सताते थे। कभी पहाड़ से फेंकना, कभी विष देना, कभी ये देना। लोक की मर्यादा है। राणा सांगा उसके ससुर जो थे मीरा के बड़े पराक्रमी थे, उनकी पुत्रवधू थी। ये आदिकाल से चला आ रहा है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। सास, क्योंकि सास भी कभी होती, चल आदिकाल से चला आ रहा है ना। सास और ननन और ये सब के सब तंग करते हैं कि नहीं बहू को। तो बहू बहुत धार्मिक बेचारी, हमेशा अपने कपड़ों का होश भी नहीं और भजन कर रही भगवान का। उसको किसी से लेना देना भी नहीं, कुछ भी। उसको राज्य से भी नहीं लेना, कुछ पैसा भी नहीं चाहिए उसको। वो मंदिरों में बैठ करके आराम से भिक्षा लेके खा लेती। पर तूने हमारी लोक लाज को समाप्त कर दिया, तूने सबको समाप्त कर दिया। तो एक चिट्ठी लिखती तुलसीदास जी को, धर्म संकट है, हम क्या करें बताइए। हम इस धर्म संकट में फंसे हैं कि हमारी लिए परीक्षा पे परीक्षा ली जा रही है। जिस घर में हम रहते हैं, राजवंश की चर्चा है, मर्यादाएं हैं, उस राजवंश की मर्यादा में हम कैसे जिए, आप बताइए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि एक तरफ तो भगवान से प्रेम है और दूसरी तरफ तुम्हारे मन में असमंजस है। तो उन्होंने फिर एक चिट्ठी का जवाब दिया, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बेरीसम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रियन राम बैदेही, जिसके वैदेही यानी जानकी, तो है ना। राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बेरीसम, यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितने स्नेह वाले हों, चाहे जितनी करुणा वाले हों, उनको छोड़ दो। पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। भरत ने माँ को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा और प्रहलाद ने पिता को छोड़ा। पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी। बलि गुरु तजियो, बलि ने गुरु को छोड़ दिया। क्रंत ब्रज वनितन, ब्रज गोपिकाओं ने वहाँ पे ब्रज को छोड़ दिया। क्रंत ब्रज वनितन, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम वेदे। ये विनय पत्रिका में है, विनय पत्रिका में कहा, ताकि जाके प्रियन राम वेदे ही, तजिए ताहि कोटि बेरीसम, यद्यपि परम स्नेही। मित्रों, जब मैं आया शांतिकुंज तो मेरे पिताजी बहुत नाराज हो गए। मैं 27 साल का था जब मैं आया था। मेरे पास 1.5 साल का चिन्मय था और चिन्मय से उनको बहुत ज़्यादा मोह था। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
मोह की वजह से उनको इतनी व्याधि हो गई कि उन्होंने संकल्प ले लिया 1 साल तक अनुष्ठान करूँगा जब तक गुरुदेव पिघल नहीं जाते और प्रणव वापस नहीं आ जाता। मैं यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। मैं संकल्प लेके आया था, गुरुदेव काम को करने के लिए आया हूँ, समझा के भी आया था पर नहीं समझ में आया। और उसके बाद जब फिर गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी सी चिट्ठी लिखी 4 पेज की, उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद पिताजी को समझ में आया कि कितना बड़ा काम करने के लिए मेरा बेटा गया है। फिर वो यहाँ आए, पिताजी से गुरुदेव से मिले, गुरुदेव के चरण, क्योंकि गुरुदेव के फ़ोटो सामने रख कर के उन्होंने अनुष्ठान किए थे। सारे अनुष्ठान 1.25 लाख के अनुष्ठान, अपनी कोर्ट में जाना, जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, कोर्ट में जाना, सारे काम करना, उसके अलावा अनुष्ठान, नियमित रूप से अनुष्ठान। ये छोड़ना जो है ना बड़ा मुश्किल है। तुम लोग माता पिता को छोड़ के आए हो अपने घर में, अभी मोह सताता है, मोह, याद आती है मम्मी की, पापा की याद आती है, फ़ोन करने का मन करता है। पर कई बार पापा मम्मी को लगता होगा इनके पास कुछ काम नहीं है जो फ़ोन करते रहते हैं ज़बरदस्ती, पढ़ाई लिखाई नहीं करते क्या ये लोग, ज़बरदस्ती फ़ोन करते हैं। हम ठीक हैं, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कर्तव्य पे लगे रहो, वो अपने कर्तव्य में लगे। जब ज़रूरत हो तब बात कर लो, उसमें कोई बात नहीं। याद कभी कभी आएगी, शुरू में आएगी, बाद में धीरे धीरे याद समाप्त हो जाएगी। हम तुमको इतना प्यार देंगे कि तुम याद करना भूल जाओगे घर को, और तुम हमको याद करते रहोगे, हमको और जीजी को याद करते रहोगे एक अभिभावक के रूप में। वो उस बात को समझने की कोशिश करो कि हमारे यहाँ पर जितने शिक्षक हैं, जितने हमारे आचार्यगण हैं, जितने हमारे कुल पिता कुल माता के जो अनुयायी हैं, वो सब के सब हमारे हैं। हम उनसे अपनी बात खुल के कह सकते हैं बेटा, तुम लोग कह सकते हो। तो ये जो है ना, ये मीरा को जो मोह तोड़ने के लिए कह रहे हैं, मोह तोड़ लो। आखिरी में उन्होंने कहा है, अंजन कहाँ आँख जई फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, नाते एक राम के मने। नाता एक ही मानना चाहिए बस। तुलसीदास के प्रभु कौन थे? राम। नाते एक राम के मने, नाता संबंध एक भगवान का मानो और किसी का मत मानो। सुहद सुखद जहाँ लो, जहाँ पर हमेशा सब कुछ अच्छा है, परिस्थितियाँ बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को अपना मानो ना, भगवान को अपना मानो, भगवान अपने साथ। अगर भगवान में आस्था होगी, प्रीति होगी, आस्तिकता होगी, ईमानदारी से तुम उनको समर्पण करोगे तो तुम्हारी बात सुनेंगे। परीक्षा होगी तुम्हारी, पर सुनेंगे तुम्हारी बात को। कई बार कई तरह की परेशानियां आती हैं, शास्त्र गुरु ज्ञानी कहते रह जाते हैं लेकिन बात समझ में नहीं आती। स्वार्थ पर संयम करने से एक बहुत बढ़िया बात है। ये योग दर्शन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। इसको हम लोग लिख रहे हैं अक्टूबर के अखंड ज्योति, नवंबर के अखंड ज्योति के लिए। स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, स्वार्थ पे संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है, अपने आप के बारे में ज्ञान होता है। स्वार्थ पे संयम करना, तो स्वार्थ पे संयम करो, स्वार्थ पे कंट्रोल करो। तीसरा विभूति पाद का 35वां सूत्र, योग सूत्र, ये तुम्हारा जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, वही उसी का बता रहा हूँ। 3/35, ये 3/35, इसको समझ लोगे तो स्वार्थ पे संयम करने से अपनी आत्मसत्ता का ज्ञान हो जाता है। बहुत बड़ा सूत्र है ये, स्वार्थ पे संयम करना सीखो। सार्त्र, ज्યાં पाल सात्र कहते हैं, एक ही है दुनिया में, एक ही है, दूसरा नरक है। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, एक ही लाइन में, बस एक ही है बस तुम, बाकी दूसरा कोई है ही नहीं सब दूसरा हमारा मित्र, दूसरा हमारा विरोधी, दूसरा हमारा ये, दूसरा कोई है ही नहीं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ, दूसरा नहीं है कोई। यद्वैतम भयम तथा तद भयम, जहाँ दो हुए वहाँ भय हो जाएगा, इसलिए एक ही रहो ना, दो क्यों बनते हो? सारी गड़बड़ी दूसरे की है, सारी गड़बड़ी दूसरे की है। अहम की वजह से दूसरा आ जाता है और हम सोचते हैं यही बदमाश है जो हमारे बारे में शिकायत करता रहता है, यही गड़बड़ करती रहती है, यही हमारी शिकायत करती है, बार बार हमारे मन में यही आती है। तुम दूसरे के बारे में सोचो ही मत, दूसरे के बारे में मन में ख्याल ही मत करो। शरीर में बुद्धि में चिपटे हो, आत्मा से सरक कर व्यक्तित्व अहंकार में आ जाता है।
स्वार्थी बनना है तो सच्चे बनो, स्वार्थी बनना है तो सच्चे बनो, सत्य को रियलाइज़ करो, सत्य को अपने अंदर जीवन में रियलाइज़ करने की कोशिश करो। अहंकार ही नरक है। आज मेरा जो पूरा लेक्चर का सार है, अहंकार ही नरक है। जितना अहंकारी उतना क्रूर, संवेदनहीन, ईश्वर से विमुख, वाणी सुनने में अक्षम। ईश्वर की वाणी सुनाई नहीं पड़ती अहंकारी को, तो अहंकार ही नरक है। यही दोनों के व्यक्तित्व में अक्षमता है। यहाँ पर क्या है कि दोनों जो हैं, अर्जुन जो है करुणाशील ज़्यादा है, संवेदनशील ज़्यादा है, अहंकारी नहीं है, पर वो अहंकारी है। दुर्योधन संवेदनशील कैन बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। संवेदनशील भगवान का उपकरण बन सकता है। संवेदनशील बनो, अहंकार का विसर्जन करो। परम पूज्य गुरुदेव सुबह बताते ना तुमको, तुमने कभी ध्यान से सुना हो तो तुमको पता चल जाएगा। सविता का ईंधन का सविता को समर्पण, सुना कि नहीं तुमने? आग का ईंधन को समर्पण, आग का ईंधन का आग को समर्पण, सविता साधक का सविता को समर्पण। इस पे गीत है हमारा, बहुत बढ़िया गीत है। सविता को समर्पण, समर्पण किसका? अहंकार का समर्पण, विसर्जन, ईगो टू बी मर्ज्ड विद द ऑलमाइटी। ईगो को वहाँ समाप्त कर दो। तैमूर लंग ने सल्तनत जीती, क्रूर बादशाह था, जिसे जीता वो काना था। दोनों मित्र बन गए, मित्र बन करके दोनों ने राज्य कॉमन कर लिए। और लंग ने कहा कि दोनों मित्र बन के रहेंगे, आप भी अपने हिस्से को देखिए, हम भी अपने हिस्से को देखेंगे। लंग हंसा दरबार में, खुदा को क्या सूझी, एक लंगड़े को और एक काने को बादशाह बना दिया, एक लंगड़े को और एक काने को बादशाह बना दिया। इतने में एक फकीर आया, उसने कहा सल्तनत में लंगड़े और काने की जरूरत पड़ती है, लंगड़े और काने की जरूरत पड़ती है सल्तनत चलाने में। जो स्वप्रकाशित है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, उसे बाहर की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, उसकी आंखें हो न हो, सूरदास की आंखें नहीं थीं पर स्वप्रकाशित थे, उनको दिखाई पड़ता था, भगवान दिखाई पड़ते थे। इसलिए तुम बैसाखियों की वजह से जी रहे हो, और ये बैसाखियों की जरूरत नहीं है इनको। अहंकार को सभी दुर्गुणों की जरूरत पड़ती है, प्रताड़ित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए। जब तक अपमान नहीं कर देगा सामने वाले का, तब तक वो शांति नहीं होता अहंकारी। उसे लगता ही नहीं कि मैं बड़ा हूँ, सामने सब झुक रहे हैं। हिटलर के ऊपर एक मूवी बनी है वॉलकिरी, तुमको कभी देखने का मौका मिले देखना, बहुत बढ़िया पिक्चर है। वॉलकिरी, VOLKYRIE, वॉलकिरी इंग्लिश मूवी है। वॉलकिरी में हिटलर के अहंकार को दिखाया है, हिटलर को मारने की कोशिश बताई गई है, और वो किस तरह से षड्यंत्र तोड़ा जाता है वो बताया है। पूरा हिटलर का जीवन प्रसंग उसके अंदर आया। मिहिरकुल नाम का एक हमारे देश में एक व्यक्ति हुआ है जो उन्मादी था, पहाड़ से हाथी गिरवाता था, पहाड़ से, और पहाड़ से हाथी गिरवा करके जब चिंगाड़ते थे, जोर जोर चिल्लाते थे तो खुश होता था। वो कहता था इसके बिना मज़ा क्या है, मज़ा तो इनको गिराने में है, इनको गिराने में जो आनंद आता है, ये उसका मनोरंजन यही होता था उसका। महमूद बघर्रा हमारे यहाँ एक राजा हुआ है गुजरात में, उसका मनोरंजन था युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहो, मैं किसी को भी कह सकता हूँ तुम युद्ध करो, चलो तुम उठो, दोनों आपस में लड़ो, जब तक एक बचेगा तब तक युद्ध करो। ऐसा बदमाश राजा था, किसी को भी मतलब खड़ा करके युद्ध करवाता था। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब क्या होता है? तब तक जब तक एक मर न जाए। तुम क्यों नहीं अपने अंतर जगत में द्वंद्व करते हो कि अहंकार जब तक मर न जाए तब तक हम द्वंद्व करेंगे। साधना द्वंद्व का नाम है, अंतर जगत में द्वंद्व। साधना का मतलब है अंतर जगत में द्वंद्व, ड्यूअलिटी, उसको समाप्त करना। ये दुर्योधन जो है, मैं राजा हूँ, मैं युवराज नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, सभी का अपमान करता है, बड़ा सुकून मिलता है इसको। दुर्योधन शकुनी की सब बात अपना सकता है, पर श्री कृष्ण की नहीं मान सकता। वो अंधकार उसे प्रबोध दे सकता है, प्रकाश नहीं दे सकता। भगवान को सुनने के लिए 3 चीज़ चाहिए, सत्य, सत्व और सत। सत्य, सत्व और सत्व गुण,
ये 3 चीज़ चाहिए। अगर 3 चीज़ें हैं तो भगवान को अंदर से सुनाई पड़ेंगी। पांडव वनवास में थे, सोचा कि कौरवों ने सोचा कि हम पांडवों का मजाक उड़ाते हैं। बेचारे चुपचाप शांति से बैठे हुए थे वनवास, कहीं इनको तंग नहीं कर रहे थे, जो भी उन्होंने कहा था वो मान रहे थे। दुर्योधन और कर्ण वगैरह सब पिकनिक करने के लिए गए थोड़ी दूर, जहाँ पांडव थे उनसे थोड़ी दूर, शराब वराब पी, खूब पी ली। और फिर उसके बाद गंधर्वों की पत्नियाँ भी वहाँ थीं थोड़ी दूर पर, तो झरने में नहा रहे थे। नहाते नहाते उनको दिख गई वो गंधर्वों की पत्नियाँ, उनके साथ छेड़खानी की। तो इतने में एक महिला भागी और जाकर के गंधर्वों के राजा को बताया। गंधर्व बड़े शक्तिशाली होते हैं। गंधर्वों ने सब ने मिल करके इन सबको पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्योधन, कर्ण वगैरह सबको अच्छी तरह से बांध लिया। अब युधिष्ठिर ने कहा, अरे भाई वो बड़ा गड़बड़ हो गया है, अपने भाई लोगों को बांध दिया है। कौन भाई लोग? जिन भाई लोगों ने हमको कैदी बनाकर यहाँ अज्ञातवास में भेज दिया, वो कौन भाई लोग जिन्होंने हमको जलने के लिए लक्षागृह में भेज दिया? युधिष्ठिर धर्म के अवतार है, युधिष्ठिर धर्म की बात कहेंगे। युधिष्ठिर की को बहुत देर तक तो सुनाया, पर उन्होंने जब कहा कि भीम और अर्जुन तुम मेरी बात सुनो, हम बाहर 105 हैं, भले ही हम अंदर 105 हों, कोई बात नहीं, पर हम बाहर मिल करके एक साथ हैं, एक मुट्ठी। तुम अपने भाइयों को छोड़ के आ जाओ, उनको छुड़वा दो। ये लोग बहुत शक्तिशाली थे और छुड़वा दिया। जाकर के उनको गंधर्वों से लड़े और लड़ करके छुड़वाया। और फिर उसके बाद खूब जलील किया, स्पेशली अर्जुन ने और भीम ने, दोनों ने खूब जलील किया कि ऐसे दुष्ट हो, ऐसे गलत काम करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती तुम राजा कैसे बने हुए हो? हमको तो तुमने अज्ञातवास में भेज दिया, पर खुद तुम यहाँ बदमाशी कर रहे हो। तो क्या हो गया कि दुर्योधन चला गया ग्लानि के भाव में। दुर्योधन ने कहा, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, अब मैं नहीं जिंदा रहना चाहता, अब मैं मरूंगा। तो उसने क्या, लकड़ियाँ इकट्ठी की, ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसने एक प्रयोग होता है, प्रयोपवेशन, PRAYOPVESHAN, प्रयोपवेशन में प्रयोग क्या करते हैं? अपनी हृदय की, अपनी कुंडलिनी की अग्नि को आमंत्रित करते हैं कि हमको जला दे। आत्महत्या करने के लिए उसने चिता जलाने की कोशिश की। इतने में राक्षस प्रकट हो गए, पेड़ों से निकल के न जाने कहाँ से आ गया राक्षस। राक्षसों ने कहा कि अरे दुर्योधन, तुम क्या कर रहे हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम हमारे माध्यम हो, हम तुम्हें ही तो माध्यम बना करके हम अच्छे लोगों को मारना चाहते हैं। तुम राक्षसों के प्रतीक हो, तुम राक्षसत्व के प्रतीक हो, असुरता के प्रतीक हो। जैसे मनुष्य ही हमारे माध्यम है, तुम जैसे मनुष्य हमारे माध्यम है, तुम हमें सुनो। अब दुर्योधन कृष्ण की नहीं सुन सकता, पर उसने राक्षसों की सुन ली। उठ जाओ, वीर हो तुम, नायक हो तुम, राक्षसों के नायक हो, जाओ लड़ो। दुर्योधन असुरों की, अंधकार की, शकुनी की बात सुनेगा और किसी की नहीं सुनेगा। गीता दुर्योधन को न सुनाई देगी, न समझ में आएगी। और इसके लिए एक अर्जुन का व्यक्तित्व चाहिए। तुम लोग सब अर्जुन बन जाओ। देखो, देखते देखते ये शब्द जो हैं गीता के मंत्र की तरह असर करने लगेंगे, तब गीता हमें भगवान से एकाकार करेगी। आइए गीता की आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशिनाय। ॐ ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामा शक्ति हरा, माँ
हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधाई निर्मल मलकारी माँ निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायनि सब विध सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारी कारिणी मोद सदा कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशी नासिनी तम रजनी मानासिनी तम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावी हरि मुख की वाणी हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र के स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावी मातु कृपा की जय मातु कृपा कीजिए हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि है कमल विहारिणी हरि है कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीत ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि है कमल विहारिणी हरि है कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीत ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते दोनों हाथ ऊपर कर लें, आरती लेने का भाव करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पे लगाएं, माथे पे लगाएं, हाथ छाती में लगाएं। प्रार्थना करें कि हमारे अंदर आरती के माध्यम से गीता का ज्ञान प्रवाहित हो। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। उस गुरु सत्ता को प्रणाम जिनकी कृपा से आज हम गीता के इस ज्ञान को, प्रथम अध्याय को, उसके मर्म को और इसके जो मूल सत्व को कि अहंकार हमारे लिए कितना विरोधी है, अहंकार से हम बचें, इस भाव से हम प्रार्थना करें। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे